दोस्तों, आपने टीवी सीरियल या मूवी में सम्मोहन या वशीकरण के बारे में सुना ही होगा या देखा होगा। हमारे मन में कभी ना कभी ऐसा प्रश्न जरूर आता है कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है या नहीं, और कोई हमें वश में कर रहा है या नहीं, ये कैसे जाने। अगर आप भी इस राज से पर्दा हटाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। मैं इस वीडियो में सम्मोहन या वशीकरण के बारे में सारी जानकारियाँ दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सम्मोहन की शक्ति क्या होती है, सम्मोहन का उद्भव कैसे हुआ, प्राचीन काल में सम्मोहन का उपयोग कौन करता था और किस कार्य के लिए सम्मोहन किया जाता था। आज सम्मोहन का उपयोग कौन सी चीज़ों में होता है, सम्मोहन के क्या फायदे हैं, क्या हम सच में किसी को सम्मोहित कर सकते हैं और इसे कैसे किया जाता है, ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले हम जानेंगे सम्मोहन शक्ति क्या होती है। इसका तो सीधा सा जवाब है कि जिस चीज़ को देखकर या सुनकर हम अपने आप को भूल जाए और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा दे, उसे सम्मोहन कहते हैं। कोई भी इंसान, जानवर, पशु, पक्षी या जीव सामने वाले के मुताबिक कार्य करे, उसे सम्मोहन कहते हैं। ये तो आपने कई मूवी में देखा ही होगा कि कैसे कोई इंसान किसी जानवर को या फिर इंसान को अपने वश में कर लेता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे जानेंगे। अब प्रश्न आता है कि सम्मोहन का उद्भव कैसे हुआ। तो सम्मोहन या वशीकरण का उद्भव प्राचीन काल में हुआ था और इसका जिक्र हमें अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में तो इसके उपाय, मंत्र, तंत्र और यंत्र भी दिए हुए हैं। इसीलिए हम कोई पुख्ता प्रमाणित समय तो नहीं बता सकते, बस इतना बता सकते हैं कि ग्रंथों में इसका जिक्र है। अब प्राचीन काल में सम्मोहन का उपयोग कौन करता था। तो प्राचीन काल में सम्मोहन का उपयोग राजा, महाराजा, ऋषि मुनि, गुरु और आज के ज़माने में हम जिसे डॉक्टर कहते हैं, वैसे प्राचीन काल के वैद्य, जंगल में रहने वाले लोग और सभी ज्ञानी पुरुष करते थे। लेकिन इसका उपयोग प्राचीन काल में अच्छे कार्य के लिए होता था। और वो कार्य कौन से थे, चलिए जानते हैं। तो सम्मोहन या वशीकरण सबसे ज़्यादा वैद्य लोग करते थे। वैद्य लोग मरीज का ऑपरेशन करने के लिए मरीज को सम्मोहित करके उसे गाढ़ निद्रा में डाल देते थे। उसके बाद वो ऑपरेशन करते थे। आज के ज़माने में तो इंजेक्शन आ गए हैं, एक इंजेक्शन लगाया और मरीज बेहोश, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। दूसरा, ऋषि मुनि राजा को सम्मोहित करते थे। जब राजा की किसी दूसरे राजा के साथ युद्ध होने वाला हो, उससे पहले राजा को सम्मोहित करके राजा के मन में यह बिठा देते थे कि उनकी आत्मा किसी और चीज़ के अंदर है और अब उन्हें इस दुनिया में कोई नहीं मार सकता। और इसी निर्भयता के कारण राजा युद्ध जीत लेता था। आपने वो कहानी सुनी होगी कि राजा की आत्मा तोते में है, अगर तोते को मारोगे तो राजा मर जाएगा। ये सारी चीज़ें वशीकरण से की जाती थी। तीसरा, जंगल में रहने वाले लोग या ज्ञानी पुरुष अपने आप को जानवरों से बचाने के लिए जानवरों को वश में करते थे। क्या आपने महाराजा मूवी देखी है, जिसमें गोविंदा शेर को या हाथी को कैसे वश में कर लेता है। अब आज के ज़माने में सम्मोहन का उपयोग कौन सी चीज़ों में होता है। दोस्तों, आज के ज़माने में सम्मोहन को हिप्नोटाइज कहते हैं या मैस्मेरिज्म कहते हैं। आज सम्मोहन का उपयोग हर जगह होता है। आप एडवर्टाइज देख लो, बहुत सी एडवर्टाइज ऐसी है, जैसे कि डेयरी मिल्क चॉकलेट की एडवर्टाइज है, जोमेटो या स्विगी की एडवर्टाइज देख लो। ये देखकर थोड़ी देर के लिए तो हमें ऐसा विचार आ ही जाता है कि आज तो हम यही खाएंगे, फिर चाहे हम बीमार हो या फिर ये फूड हमारी सेहत के लिए ख़राब ही क्यों ना हो। अब सम्मोहन के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, अगर हम सम्मोहन अपने लिए उपयोग करेंगे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर काम की वजह से या किसी और वजह से मानसिक तनाव बढ़ जाए, तब हम सम्मोहन का उपयोग करके ठीक हो सकते हैं। या फिर किसी चीज़ से हमें डर लगता है, जैसे कि भूत का डर, अंधेरे का डर, ऊंचाई से डर, किसी से बात करने का डर, ऐसे बहुत सारे डर को ख़त्म करने के लिए हम सम्मोहन का उपयोग कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ की हमें लत लग जाए, जैसे कि बीड़ी, तम्बाकू या दारू की लत, ऐसी लत को छोड़ने के लिए हम सम्मोहन का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटर मार्केट में होते हैं जहां ऐसी चीज़ों का समाधान लोग करते भी हैं। अब प्रश्न ये आता है कि क्या हम किसी को सम्मोहित कर सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, आप कर सकते हो। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, अगर सामने वाला सम्मोहित होने के लिए तैयार हो, तभी आप किसी को सम्मोहित कर सकते हो।
लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा अभ्यास करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस विद्या को उपयोग कर सकते हो। दूसरा तरीका, अगर आपको बहुत अच्छा बोलना आता हो तो आप सम्मोहन कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको किसी के कपड़े अच्छे लगते हैं और आप कपड़े की तारीफ 3 बार करोगे तो वो बात उसके मन में छप जाएगी। अगर आपको किसी का स्वभाव अच्छा लगता है और आप उनके अच्छे स्वभाव की 3 बार तारीफ करोगे तो वो बात उनके मन में छप जाएगी। ये भी एक तरह का सम्मोहन ही है। और अगर आप किसी जानवर को सम्मोहित करना चाहते हो तो आपको त्राटक करना पड़ेगा और त्राटक का नित्य अभ्यास भी करना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी। अब इसे कैसे किया जाता है? इस विद्या को सीखने के लिए सबसे पहले आपका मन पूरी तरह से साफ होना ज़रूरी है। अगर आपका मन भटकता रहेगा तो ये विद्या आप कभी नहीं सीख पाओगे। इसीलिए आपको ध्यान या त्राटक करना ज़रूरी है। ध्यान से आप अपने मन को साफ कर सकते हो और त्राटक से आपका कंसंट्रेशन 100% हो जाएगा। लेकिन इसके लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाकर फल मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि सम्मोहन या वशीकरण किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और शेयर भी ज़रूर करना। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहिए और खुशी फैलाते रहिए।